तो स्टार्टिंग में बात वो सिर्फ किसी एक की होती है, मतलब मेरी बात है, और फिर वो बात शुरू होते होते फिर वो तुम्हारी बात भी हो जाती है, दो की बात हो गई। फिर बात और चलती रहती है, चर्चा और होती रहती है, फिर वो बात उनकी भी हो जाती है, फिर भी बात चलती रहती है, चर्चा होती रहती है, फिर वो बात सबकी हो जाती है। जहाँ सबकी बात हो जाती है वहाँ पर फिर समग्र रूप से बड़े परिणाम सामने आते हैं। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता संग्राम, कभी न कभी ये बात सिर्फ एक की थी कि इसमें चर्बी लगे होने के कारण दांत से काटना उचित नहीं है, ये आप गलत करा रहे हैं। फिर वो बात एक से दो की हुई और फिर दो से अनेक भी हुई, यानी कि मेरी बात चलती रही, तुम्हारी बात और चलती रही, फिर वो सबकी बात हो जाती है। और जब चीज़ें सबकी लेवल पर चली जाती हैं वहाँ पर फिर बिना परिणाम आए बात बनती नहीं। तो ऐसे ही जो हम नित्य प्रतिक्षण करते रहते हैं वो हमारी वृत्ति बन जाता है। वृत्ति का मतलब है जैसे व्रत जो चक्र होता है उसे हम व्रत कहते हैं। अब जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम सुन रहे हैं, जैसा चिंतन कर रहे हैं, जैसा मनन कर रहे हैं, प्रतिक्षण वो हमारे अंदर, हमारी सोच के अंदर हार्मोन्स या अपनी छाप बनाता रहता है। तो जो आप प्रतिक्षण कर रहे हैं वह आपका निर्माण कर रहा है। सबसे खतरनाक निर्माण तो उसका होता है अगर आप मुख से आवाज के माध्यम से बोल रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा जब आप अंदर दिमाग से, बाहर से मौन हुए लेकिन अंदर से विचार चल रहे होते हैं, विचार गुन रहे होते हैं, चिंतन मनन चल रहा होता है, क्रोध चल रहा होता है, वो सर्वाधिक प्रभाव डालता है। तो ये वृत्ति हर क्षण हमारा निर्माण कर रही होती है, जैसा हम सोचते हैं। फिर वही क्षण घंटों बदलते हैं, घंटों से फिर वो क्षण, वो समय, वो क्रम सुबह, दोपहर और रात 3 क्रम में बन जाते हैं। और जब हम सोते हैं इसके बावजूद भी, सोने के बावजूद भी जो हमारा मस्तिष्क है वह है गलत और सही को छांटने का काम करता है। तो जब गलत, बहुत ही गलत, ज्यादा ही गलत, ज्यादा ही निकृष्ट विचार, आपको हानि पहुंचाने वाले विचार दिमाग में भरे होते हैं, तो मस्तिष्क छांटे किसको? वो उनमें ही से स्टोर कर लेता है। और फिर ये क्रम स्टोरेज वाला पूरे दिन चला, रात में स्टोर हुआ, फिर पूरे दिन चला, रात में स्टोर हुआ। तो ये जो वृत्ति है प्रतिपल की, जो हम करते जा रहे हैं, जो हम सोचते जा रहे हैं, जो हम करते जा रहे हैं, जो हम सोचते जा रहे हैं, वो वृत्ति फिर प्रवृत्ति में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो व्यक्ति की प्रवृत्ति बन जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि अगर आप नहीं भी सोच रहे हो तो भी वो काम होता है।
और अगर आप नहीं सोचोगे, नहीं करोगे, तो अंदर से तलब उठना शुरू हो जाती है, फिर वो अंदर चलते रहता है। और जितना वो चलेगा उतनी प्रवृत्ति और मजबूत हो जाएगी और हम ऑटोमेटिक वो काम करना शुरू कर देते हैं, वो विचार होना शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर जो हार्मोन्स का स्रोत है, जो भी हमारी सोच का स्रोत है, वो गुनना बुनना निरंतर बना रहता है। और हम धीरे 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 जितना ज़्यादा उन बातों को गुनते रहेंगे वैसे बनते 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 चले जाते हैं। तो ये वृत्ति क्षण की, घंटों की, दिनों की, महीनों की बन जाती है और वही हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, वही हमारा स्वभाव बनता चला जाता है। अंततः रिजल्ट ये आ जाता है कि हम मेरे जीवन में या आपके जीवन में या ऐसे लोगों के जीवन में जो घटनाएं घट रही होती हैं, वो या जो निर्माण जीवन का हो रहा होता है, वो ऐसा चाहते नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा होता है। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो हो रहा है वो हो, लेकिन फिर भी वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अंदर से वृत्ति अपना काम कर रही होती है। तो जो अंदर में चीजें, हार्मोन्स, वृत्ति, प्रवृत्ति जो सोच से चलती रहती है, उसी के परिणाम वही बाहर आकार लेता रहता है। और इसी क्रम में कहा जाता है कि भाग्य जो होना है वो पहले से लिखित है। वो पहले से लिखित होने का मतलब माथे पर या हाथों की उंगलियों पर या कहीं भाग्य की किताब में नहीं लिखा है, वो आपकी वृत्ति में ही लिखा है। जो आपके अंदर जो भी स्किल, जो भी आपकी वृत्ति बन जाती है, जिस भी व्यक्ति की जो वृत्ति प्रवृत्ति बन जाती है, तो वो फिर अंदर वो चलती रहती, फिर वो चलती रहेगी तो और बनेगी, फिर चलती रहेगी तो और बनेगी, और फिर वैसे ही वो काम भी करता है। इसी को कहते हैं जो भाग में लिखा होता है वो होता है। अब अगर हमारे जीवन में कहीं पर भी ऐसे क्रम, ऐसी घटनाएं, ऐसे कार्य खड़े हो जाएं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, या हम अपने आदतों में या अपने स्वभाव में या किसी के स्वभाव में ये बदलाव करना चाहते हैं, तो बाहरी रूप से नहीं होगा। जैसे ये आदतें बनती हैं, जैसे ये क्रम बनता है, जैसे ये वृत्ति बनती है, जैसे स्वभाव बनता है, वैसे ही आपको उसी थ्योरी पर दूसरे स्वभाव का निर्माण करना पड़ेगा। जब आप दूसरे स्वभाव का निर्माण करेंगे, इसमें अगर आप ये सोचते हैं कि उसको खत्म कैसे करना है, तो वो खत्म नहीं होता है। जो सच है, जो हम लोगों से छुपाया गया या जिसकी अनुभूति लोगों को नहीं है, वो यही है कि बुरी प्रवृत्ति, जो भी केमिकल्स या जो भी वृत्ति बन जाती है, वो खत्म नहीं होती है। क्या होता है कि जैसा आप बनना चाहते हैं, आप वैसा करना प्रारंभ कर दीजिए, वैसा सोचना प्रारंभ कर दीजिए। तो जो पुरानी प्रवृत्ति है वो अपनी ताकत लगाएगी और नई प्रवृत्ति को बनने नहीं देगी। लेकिन यदि आप कुछ दिन, कुछ महीनों उसका अभ्यास करते हैं, तो फिर धीरे धीरे पुरानी प्रवृत्ति कमजोर हो जाती है और नई प्रवृत्ति जो है वो बनना प्रारंभ हो जाती है। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि जब नई वृत्ति में आप स्थापित हो जाएंगे, नई वृत्तियां अपना कार्य करने लगेंगी, तो फिर पुरानी वृत्तियां ऑटोमेटिक से स्वतः ही सूख जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, केमिकल्स, हार्मोन्स सूख जाते हैं। और फिर जो नई वृत्ति होती है, क्योंकि वृत्ति जो हमारे अंदर चलेगी वैसी प्रवृत्ति बनेगी, वैसे हमारा स्वभाव बनेगा, वैसे हमारी सोच बनेगी, फिर वैसे ही हमारे बाहरी जीवन में परिणाम आकार लेने लगते हैं। कभी भी ऐसी कोई गलती ना करें,
कभी भी कोई समस्या स्वयं की हो या किसी दूसरे की हो, उसको बाहरी रूप से खत्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाहरी रूप से चीजें खत्म होती नहीं है। अगर बाहरी रूप से चीजें खत्म हो जाती तो सबसे अच्छे दंड से चीजें खत्म हो जाती तो सबसे अच्छे बच्चे कसाईयों के होते, जेल में बंद करने से कैदी सुधर जाते तो कितने लोगों का सुधार हो गया होता। अगर अंदर से सुधार नहीं होता है, अंदर से वृत्ति पर काम नहीं किया गया, तो परिणाम आते नहीं है, फिर सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। इसको हम एक सिद्धांत से और समझ लें। अब लगता है ऐसा है कि कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, तो क्या लगता है वो क्रोध कर रहे हैं, वो क्रोध कर नहीं रहे, वो अब क्रोध के वश में हो गए, उनसे होगा ही। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, कुछ लोगों को धूम्रपान की तलब लगती है, क्योंकि उनका रोज खाते खाते, रोज उस क्रिया करते करते वो वृत्ति प्रवृत्ति में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो नहीं करें तो उनके अंदर से तलब मचती है, अंदर से खिंचाव, अंदर से डिमांड होती है। ऐसी स्थिति में यहाँ तक पाया गया है कि यदि किसी को सिगरेट की प्रवृत्ति बन जाए और उसे सिगरेट जो है उपलब्ध ना हो पाए, तो लोग रस्सियां जलाकर पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि धुएं से उनको उस प्रवृत्ति की संतुष्टि मिलती है। जो लोग पीते हैं उनको अगर पीना ना मिले तो लोग कफ सिरप्स, कोरेक्स सिरप्स, है ना, यहाँ तक कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब कई प्रकार के प्रयोजन करके अपनी वृत्ति को शांत करते हैं। इसको और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण और भी है, जिससे और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा और आप अच्छे से समझेंगे, तो व्यर्थ के प्रयास नहीं करेंगे, और जो भी प्रयास करेंगे सत्यता के साथ करेंगे तो उनके परिणाम भी आपको आएंगे। तो जैसे हम कुएं में कोई रस्सी डालें, तो रस्सी जब हम लटकाते तो वो स्वतः नहीं जाती है, उसको फिर धक्का डाल के थोड़ा सा गहराई की ओर उसे धकेलना पड़ता है। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, ऐसे करके धीरे धीरे और रस्सी गहराई की ओर बढ़ती है तो उसका वजन लटकने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जो आपका धक्का है वो कम हो जाएगा, वो अपने वजन से खींचने लगती है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर वो स्वतः ही खींचने लगेगी, खींचती चली जाएगी, नीचे गिरने लगेगी। फिर एक समय उसकी स्पीड बहुत हो जाती है। फिर एक समय ऐसा आएगा, अगर और भी वो वृत्ति चलती रहती है, क्रम बना रहता है, कि फिर आप उसे रोकेंगे तो रोकने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, और फिर भी वो वृत्ति चलती रहे, गिरती रहे। तो एक समय ऐसा आएगा कि जिस पॉइंट से वो नीचे जा रही है उस पॉइंट पे इतना भार हो जाएगा कि वो अपने वजन से टूट जाएगी। इसको हम 50-50 का सिद्धांत कहते हैं, कि कुछ दूरी तक अगर आप प्रयास करते हैं किसी चीज का, किसी वृत्ति को बनाते हैं, किसी भी स्वभाव को, किसी क्रिया करते हैं, कुछ दिनों करने के बाद वह क्रिया फिर स्वतः ही होने लगती है, और फिर वह क्रिया इतनी स्वतः होने लगती है कि फिर व्यक्ति उस क्रिया के वश में आ जाता है। तो ना ही तुम, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति क्रोध कर रहा है, ना ही वो धूम्रपान कर रहा है, ना अपशब्द बोल रहा है, ना ही उसका चाल चलन गलत है, सिर्फ उसकी वृत्ति अब उसको अंदर से करा रही है। और जब किसी की वृत्ति इतनी बढ़ जाए कि वो अब उसको सुधरना आवश्यक है, नहीं तो परिणाम बहुत गलत हो जाएंगे, तो सुधार के लिए सिर्फ इसी प्रोसेस से उसको ठीक किया जा सकता है, वृत्ति को खत्म नहीं किया सकता है। ऐसा नहीं कि आपने उस जो पुरानी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, उसके एवज में तुम्हें नई वृत्ति खड़ी करनी पड़ेगी, तो पुरानी वाली खत्म हो जाएगी। नई खड़ी किए बिना पुराना खत्म नहीं होता है। ऐसे उदाहरण, जैसे एक कमरे में अंधकार है, अंधेरा है,
तो अंधेरे को भी कितनी पोटली बांधो, कितनी भी बाल्टी भरो, जब बाहर ले जाओगे तो वो खाली हो जाएगा। बर्तन खाली, पोटलियां खाली। अंधेरे को धक्का मारो, लाठी चलाओ, झाड़ू मारो, फुहार मारो, कोई प्रयास करो, अंधेरा खत्म नहीं होगा। अंधेरे को किसी भी प्रयास से खत्म नहीं किया सकता है। उसके लिए सिर्फ एक ही प्रयास है कि उसके अपोजिट में तुम एक प्रकाश खड़ा कर दो। और जब आप प्रकाश को खड़ा कर देंगे, प्रकाश कर देंगे, एक दिया जला देंगे, तो अंधेरा स्वतः ही चला जाता है, स्वयं ही चला जाता है। इसलिए तमाम लोग जिनका जीवन का निर्माण गलत जा रहा है, वो जानते भी हैं, वो ऐसा करना भी नहीं चाहते, वो समझदार भी हैं, वो होशियार भी हैं, लेकिन फिर भी दुख में है, परेशानी में है। जो कुछ घटना घट रही हैं, है ना, वो बड़ी दुखद है, और फिर भी वो रुक भी नहीं रही। तो उसका यही कारण है कि अब वो नहीं, वो वृत्तियां ऐसी बन चुकी हैं, वो मार्ग ऐसे बन चुके हैं, वो अंदर की व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि व्यवस्था वो डिमांड कराएगी। धन्यवाद।